Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the civil disobedience movement and timeline देख लेते हैं पहले. दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब CDM. और टाइमलाइन देख लेते हैं. तो दिसंबर 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो आती है उसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी जिसपे कि INC बोल रही थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए. और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये नेहरू रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस जो थी वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं तो हम जो है वो मास मूवमेंट करेंगे. तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है जो ये सिविल डिसोबीडियंस की ही है, और इसमें आपको गांधी जी ये जो है गांधी जी लीड करते हुए दिख रहे हैं. देन लेकिन जब दिसंबर 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना ही उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया ना ही उनको रिस्पॉन्ड किया. ठीक है, नो रिस्पॉन्स. जो इनका रिस्पॉन्स था वो कुछ भी नहीं था और इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे नहीं थी. और उसके बाद दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में INC का जो सेशन था लाहौर वाला, वहाँ के जब प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज. तो उनको डोमिनियन स्टेटस की बजाय अब पूर्ण स्वराज चाहिए था. लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को एक स्लोगन, जब उन्होंने इंडियन फ्लैग होस्ट किया ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, तो उन्होंने स्लोगन दिया इनकलाब जिंदाबाद. वहाँ पे जो है इसका नारा लगाया. उसके बाद जब इंडियन फ्लैग होस्ट किया रावी नदी के किनारे, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज डे जो है वो ये डिसाइड किया कि वह 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे. तो इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है कि हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है. वैसे तो संविधान पहले ही बन के तैयार हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी की एक मतलब मेमोरी रखने के लिए, स्वराज डे की मेमोरी रखने के लिए जो डिसाइड हुआ कि जो हमारा रिपब्लिक डे है वो 26 जन को ही मनाया जाएगा. देन उसके बाद गांधी जी ने प्रेजेंट की अपनी 11 डिमांड्स ब्रिटिशर्स के आगे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिला. उसके बाद INC और गांधी जी ने मिलकर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया. गांधी जी ने सबसे पहले सॉल्ट लॉ को तोड़ा और सॉल्ट को एक जो है वो बेसिक चीज़ मानी और वहाँ पे उसके बेस पे जो है वो CDM जैसी मास मूवमेंट चलाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई. लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो सॉल्ट टैक्स क्यों लेते थे? और मतलब ये बहुत एक इनह्यूमन टैक्स था जो कि ब्रिटिशर्स इंडियंस पे लगाया करते थे. और उनका जो टोटल रेवेन्यू का जो 15% था वो इस टैक्स से ही आता था. और टैक्स कितना था? 65 to 75%. अब जो सॉल्ट है वो एक डेली हाउस होल्ड नीड है. सॉल्ट हमें खाना बनाने के लिए चाहिए, तो इस वजह से जो है गांधी जी ने सबसे पहले नमक का कानून ही तोड़ा. गांधी जी ने डिसाइड किया कि उनको सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है और लॉन्च करनी है CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और 12 मार्च 1930 को उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दिया अपने 78 फॉलोअर्स के साथ टू दी साबरमती टू डांडी. ठीक है, ये साबरमती टू डांडी उन्होंने जो है वो यहाँ से मार्च स्टार्ट की और उनको सॉल्ट टैक्स को जो है वो यहाँ पे तोड़ा. उसके बाद है इस पूरे मतलब की यात्रा को डांडी मार्च कहा गया, और साथ में ही इसका एक और नाम था जो है वाइट फ्लोइंग रिवर. देन 50K क्राउड मतलब 50,000 से भी ज़्यादा जो लोग थे वो यहाँ पे पहुँचे डांडी में, और गांधी जी के साथ जो है वो यहाँ पे नमक का कानून जो है यहाँ पे उन्होंने तोड़ा. तो आप देख सकते हैं ये गांधी जी की पिक्चर है यहाँ पर फोटो, और ये वहाँ पे जो है वो नमक का कानून तोड़ते हुए दिख रहे हैं. देन उसके बाद जो है गांधी जी ने कंप्लीट किया जब सॉल्ट ब्रेकिंग का रिचुअल अपना, तो फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविंस में जो है ये वाली मूवमेंट आगे चल पड़ी. ठीक है, फॉलोअप हुई. तो तमिलनाडु में C राजगोपालाचारी जी ने डांडी मार्च किया तिरुचिरापल्ली टू वेदारण्यम. ठीक है, उसके बाद असम में जो है वो सेलहैट से नौकाखाई बंगाल तक जो है वो डांडी मार्च की गई टू ब्रेक दी सॉल्ट लॉ. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को जो है यहाँ पे ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ के चक्कर में जो है वो 14 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया था. उसके बाद जो इसका मेन मोटो था, जो इसका वो मतलब जो इसका बेसिक रूल था या प्रिंसिपल था वो था नॉन वायलेंस.
नॉन वायलेंस मतलब अपनी बात मनवाना, वो भी एक अहिंसापूर्वक तरीके से। ब्रिटिशर्स के सामने अपनी डिमांड्स को रखना और मास मूवमेंट करना, यूनिटी की ताकत को दिखाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड tomorrow we are going to discuss about the next topic, the Pune Pact. So stay tuned, do like, share and subscribe and follow for more.